So Jesus identified with the fallen human race. यीशु ने उस पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति के साथ अपना स्वरूप एक किया, एक हो गया वो। He became जो one. गिरा, जो ये रेस थी, जो ये मनुष्य रेस थी, प्रभु यीशु मसीह किस लिए, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता आज भी कि वो क्यों क्रूस पे गया। आज अच्छे से समझ आएगा आपको। That's why people don't understand why he went to the cross. Today you will understand it. So प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को एक कर दिया एडमिक रेस के साथ। The Lord Jesus made himself one with that Adamic race. और जो दाम चुकाना था पूरा दाम चुकाया, और उसके बाद एक नई रेस शुरू करी। And whatever price had to be paid for Adamic race, he paid the price and then started a new race. Amen. Hallelujah. रोमियो 5:19, मजा आने वाला है आज बहुत। Amen. Romans 5:19. यहां पे देखिए क्या लिखा है, For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत तेरे लोग पापी ठहरे, So also by one man's, man बड़ा है वहां पे, one ठीक man's, वैसे ही एक मनुष्य के, many were made righteous. एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अभी ध्यान से सुनो, Hear carefully. जो आदम ने डिसोबे किया परमेश्वर को गार्डन में, The Adam that disobeyed God in the garden, Adam's disobedience affected us all. आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूंगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है। Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए। It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है। जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था। आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा। Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है। See, यही प्रॉब्लम है। ऐसे कई लोग जो आज ईसाई धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे। Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं। They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If तो you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ, इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं। That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आप
आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है। मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है। Amen. Hallelujah.